कुंवारी काली गर्भवती परी। परी देश एक ऐसी जगह थी, हर तरफ खूबसूरत परियां रहती थी, लेकिन एक परी थी जो थोड़ी अलग थी। नाम था उसका सोनम परी। उसका रंग थोड़ा अलग था, थोड़ा सा काला, लेकिन उसका मन सबसे ज्यादा सुंदर था। हर कोई उससे अलग नजर से देखते थे। उसके साथ रहती थी 2 सौतेली बहनें, चांदनी परी और रिमझिम परी। दोनों हमेशा उसका मजाक उड़ाती और उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। रिमझिम देखा इस काली मक्खी को, इससे सब परियों को घिन आती है, लेकिन फिर भी ये जादू सीखने चली आती है स्कूल में। हाँ चांदनी, हमें तो लगता है रानी परी इसे देखेगी ना तो सोच लेगी कि किसी भिखारी को जादू सिखाने का मौका दिया है। सोनम परी ये सब सुनकर चुप थी, लेकिन उसके अंदर एक डर सा था जो हर रोज गहरा होते जा रहा था। मेरी क्या गलती है जो मेरा रंग दूसरों की तरह नहीं है? मेरा रंग काला है तो मेरी दया, मेरी मेहनत सब कुछ बेकार है सिर्फ मेरी रंग की वजह से। यह बातें सोच सोच कर सोनम परी हर रोज रोती थी। रोज की तरह आज भी सोनम परी से सबसे गंदा काम करवाया गया। चांदनी चीखते हुए बोली, सोनम सोनम जल्दी आ, बाथरूम की सफाई करनी है। कल मेरी तबीयत खराब थी और मैं उल्टी भी की थी, सब साफ कर वरना आज खाने को नहीं मिलेगा तुझे। और हाँ, वो तेरी जादू की छड़ी है ना, वो हमने ले ली है और वो अब हमारे पास ही रहेगा, समझी? खबरदार अगर किसी से हमारी शिकायत की तो, अगर ऐसा किया ना तूने तो हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे और रानी परी को कह देंगे कि तू पृथ्वी पर रोज जाती है किसी लड़के से बात करने। समझ गई ना तू? पता है ना रानी परी इन सब में कितनी खतरनाक है। हाँ हाँ दीदी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ले लो आप मेरी जादुई छड़ी, नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर सोनम परी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप बाथरूम साफ करती है। जब सब स्कूल जाते हैं जादू सीखने तो सभी सोनम का मजाक बनाते थे। एक दिन क्लास में सभी परियां एक दूसरे के रूप का तारीफ कर रहे थे। अरे चांदनी, तेरा चेहरा कितना चमक रहा है, बिल्कुल चांद की रोशनी की तरह। और रिमझिम, वाह क्या बात है, लगता है तू तो रानी परी बनने वाली है। तुम दोनों तो दिन ब दिन खूबसूरत बनती जा रही हो। आखिर ऐसा क्या लगाती हो अपने चेहरे पर? अरे मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ अपने चेहरे पर, ये तो मेरा नेचुरल रंग है। फिर एक परी ने सोनम परी की तरफ देखा और कहा, अरे इसे देखो, जैसे काली आंधी आई हो। ये तो जादू सीखने की बजाय सबको भगा देगी अपने रंग से। फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। सोनम चुप थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उस दिन सोनम बहुत ही ज्यादा उदास थी, इसीलिए उस रात सोनम ने अपनी दोस्त से मिलने का फैसला किया। नागरानी शेषा एक ऐसी थी जो सोनम को बिना भेदभाव प्यार करती थी, उसका दर्द समझती थी, उसे हर खुशी देती थी, उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। सोनम मेरी दोस्त, तुम आ गई। आओ गले लग जा। तू सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है। तेरा रंग नहीं, तेरा मन रोशन है। ये लोग कब समझेंगे, सुंदरता अंदर से होती है, ना कि तन से। शेषा, मैं टूट गई हूँ, हर जगह से नफरत ही नफरत मिलती है। खैर तो तू मेरी असली दोस्त है। तू कभी रंग में भेदभाव नहीं करती, तू हमेशा मुझे खुश रखती है। एकलौती तू ही है दुनिया में जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ सोनम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तो तुझे दोस्त से बढ़कर मानती हूँ। तू चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा मैं तेरा साथ रहूंगी। समझ गई ना तू? समय बीतता गया, शेषा की शादी हो गई, वह गर्भवती थी। सोनम परी भी खुश थी, लेकिन एक दिन जब सोनम उसे मिलने गई तो उसने देखा कि शेषा जमीन पर लहूलुहान में लिपटी हुई पड़ी है। यह देखकर सोनम परी चीख पड़ी, शेषा मेरी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सोनम, एक जादूगरनी मेरे पति को मार दिया। मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जो मेरे अंदर नन्ही सी जान है वो भी मेरे साथ साथ मर जाएगी। मुझे मेरे बच्चे को बचाना है, किसी भी तरह बचाना है। नहीं मेरी प्यारी दोस्त, ऐसा मत बोलो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। तू उठ, चल मेरे साथ। सोनम रो रही थी, शेषा भी रो रही थी। उसने सोनम का हाथ पकड़ा और कहा,
सोनम, मेरी अंतिम सांस लेने से पहले एक विनती है। तू मेरे बच्चे को अपने गर्भ में ले। मुझे पता है यह असंभव है क्योंकि तुम कुंवारी है, लेकिन एक जादू होती है जिससे मेरे गर्भ का बच्चा तेरे कोख में जा सकता है। तुम मेरे लिए यह करेगी? बताओ ना। यह सुनते ही सोनम का मन हिल गया, लेकिन उसने हाँ कर दिया क्योंकि शेषा ने उसकी हर तरफ से मदद की थी। शेषा, तू मेरी जान हो, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, मैं बचाऊंगी तेरे बच्चे को। शेषा ने एक जादू क्रिया शुरू की, एक रोशनी का घेरा बना और धीरे धीरे सोनम की कोख में गर्भ चला गया। शेषा मुस्कुराई। तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। मेरी बेटी तुझसे जन्म लेगी, उसका ध्यान रखना। इतना कहकर शेषा की सांसें थम गई। सोनम जोर जोर से रोने लगी, फिर वहाँ से निकल गई। सोनम का पेट अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब सोनम परिदेश वापस पहुँची तो उसकी सौतेली बहन उसका पेट देखकर हैरान रह गई। ये क्या, तू तो गर्भवती है? कैसे? तू कुंवारी और पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? एक कुंवारी परी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तू तो रोज पृथ्वी पर जाती थी ना, जरूर किसी पृथ्वी के लड़के के साथ मुंह काला किया होगा तूने, और एक ही दिन में तेरा ये पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या किया है तूने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही हो तुम। मैं तो क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? ये तेरा उभरा हुआ पेट इस बात का सबूत देता है कि तूने कहीं मुंह काला किया है। तेरी जैसी कलंक वाली काली कलूठी लड़की को तो अभी रानी परी के पास ले चलती हूँ, वहीं इसका फैसला होगा। दोनों सौतेली बहनें मिलकर सोनम परी को घसीटते हुए रानी परी के सामने ले जाकर झूठी कहानी सुनाने लगती है। रानी परी, ये सोनम परी हर दिन पृथ्वी लोक पर जाती थी, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब इसका पेट इतना बड़ा दिख रहा है तो सब समझ गए कि इसने कोई पाप किया है, किसी लड़के के साथ मुंह काला किया है। ये कुंवारी परी प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ रानी परी, जब हमने इसे पूछा तो ये बकरी की तरह मैं कर रही है, कुछ भी बोल नहीं रही है। सोनम परी, क्या ये सच है? क्या तू कुंवारी होते हुए गर्भवती है? क्या तू जानती है ये परिदेश के नियम के विरुद्ध है? रानी परी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं किसी लड़के के साथ नहीं गई। मैंने तो सिर्फ एक प्राणी की जान बचाई है, वो मेरी दोस्त थी, ये बच्चा उसी का है। चुप कर सोनम परी, तेरे मुंह के जैसा दिल भी काला है, तेरा कैरेक्टर भी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू अब इस परिदेश में नहीं रहेगी, तुझे परिदेश से निकाला जा रहा है। यह पवित्र परियों का देश है, तुम्हारी जैसी लड़की का यहाँ कोई जगह नहीं। सोनम परी ने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे कोई बोलने भी नहीं दे रहा था और ना कोई सुन रहा था। सोनम परी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल गई, जंगल की तरफ, जहाँ ना खाना था ना रहने की कोई जगह। हर दिन वह जंगल में भटकती थी। पृथ्वी पर भूखी प्यासी अपने पेट में एक नन्ही सी जान को लिए वह अपनी दोस्त शेषा के बच्चे को बचाने के लिए ये सब सह रही थी। एक दिन उसके पेट में दर्द उठा, वह चीखते हुए दर्द से पूरी तरह टूट जाती है। आखिर में वो बेहोश हो गई जंगल के बीचों बीच। उसी वक्त नागिन वहाँ से गुजर रही थी, नागरानी मायावती। उसकी नजर बेहोश सोनम परी पर पड़ती है। ये तो परी है और ये गर्भवती है, इसे तुरंत नागलोक लेके जाना होगा, कहीं इसका बच्चा और ये मर न जाए। नागरानी मायावती सोनम परी को अपने गोद में उठाकर नागलोक ले गई, जहाँ उस परी को देखकर सब हैरान रह गए। पहली बार किसी ने देखा था कि एक परी नागलोक में इतने दर्द के साथ आई हो, वो भी गर्भ में किसी के बच्चे के साथ। नागरानी मायावती ने सबसे पहले अपने वैद्यों को बुलाया। जल्दी करो, इसका जान का सवाल है और इसके पेट में पल रही नन्ही सी जान वो भी बहुत दर्द में है। सोनम बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वैद्यों ने जादू से उसकी जान बचाई। रात भर सब लोग उसके आस पास थे। सुबह सोनम परी की आंखें खुली। आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? मैं बड़ी नागरानी मायावती हूँ। तुम अब नागलोक में हो। हमने तुम्हें जंगल में बेहोश पाया। तुम अब ठीक तो हो ना बेटी? सोनम ने आंखों में आंसुओं के साथ अपना सर हिलाया।
बेटी, तुम तो एक परी हो। परी होकर यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रही हो? तुम तो गर्भवती हो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारा पति कहाँ है? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया? ये सुनकर सोनम परी जोर जोर से रोने लगी। उसने सारी बात, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, नागरानी मायावती को बताई। सोनम परी की सारी बातें सुनकर नागरानी मायावती की आंखों में आंसू आ गए। तूने जो किया वो एक महान औरत ही कर सकती है। तू अपनी दोस्त के लिए कुंवारी होकर माँ बन गई। तुमने बहुत अपमान सहा। तू एक देवी से कम नहीं। नागलोक में तुम्हारा स्वागत है। अब से तुम यहीं रहोगी, नागलोक में। सोनम परी की आंखों में आंसू बहने लगे और अब सोनम परी का गर्भ 9 महीना पूरा हुआ और उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वो बिल्कुल शेषा की हमशक्ल थी। सोनम परी उस बच्ची को जन्म देकर अपने आप को बहुत खुश हुई और माँ की तरह उसकी पालन पोषण करने लगी और उसके साथ नागलोक में हंसी खुशी दिन बिताने लगी।